हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट विद विकास में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 सेमेस्टर के कोर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि रहने जा रहा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858-1947। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है 3 घंटे का और आपको 90 मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और आपको टोटल 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने सभी में से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन इन लोगों ने पूछ लिया कि 19वीं सदी के भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की विभिन्न धाराएं क्या थीं, विस्तार से चर्चा करें। जो 19वीं सदी के टाइम पे जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उनकी धाराएं क्या क्या थी। देखो 19वीं सदी के टाइम पे जो धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों चलाए गए थे, पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा। क्योंकि 19वीं सदी के टाइम पर जो जितनी भी कुरीतियाँ थी, जैसे कि बाल विवाह हो गया, स्त्री के पति के मरने के बाद स्त्री को भी जला देते थे कि ये हो गई सती प्रथा जिसे बोलते हैं। तीसरा आपका हो गया कि जाति भेदभाव होता था, अमीर गरीबी पे भेदभाव होता था, हिंदू मुस्लिम पे भेदभाव होता था, ये आपको बताना है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ, लोग शिक्षित हुए, लोगों को पता चला कि जाति भेदभाव कुछ नहीं है, जो शिक्षित है वही सही है। तो ये आपको बताना है। फिर उसमें आपको धाराएं बता देनी है कि समाज सुधार हुआ जिससे और सभी को अपना धर्म अपनाने की वो छूट मिली है। आपको ऐसे ऐसे धाराएं लिख के बता देनी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ गया, औपनिवेशिक भारत में जाति विरोध आंदोलन द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे क्या थे। ज्योतिबा फुले और अंबेडकर के संदर्भ में चर्चा करें। जो औपनिवेशिक भारत में जाति विरोध आंदोलन हुआ था उसमें जो मुद्दे उठाए गए थे वो मुद्दे क्या थे, ठीक है। ज्योतिबा फुले और अंबेडकर के संदर्भ में चर्चा करें। अगर आप पढ़ के आए तो इसका आप आंसर आसानी से दे दोगे, ठीक है। और वही जो क्या बोलते हैं जाति विरोध में कौन से आंदोलन उठाए जाते कि जाति के नाम पे लोगों के संग शिक्षा में भेदभाव ना हो, रहन सहने में भेदभाव ना हो, सबको अपने धर्म और क्या बोलते हैं अपनाने की भूमिका मिले, और सबको अपने धर्म के अपनाने की आज़ादी हो, जाति के नाम पर किसी के संग शिक्षा में गलत व्यवहार ना हो, ना ही किसी भी जॉब को लेकर, ठीक है। ये होता है और इनको आपको बताना कैसे, ज्योतिबा फुले ने जिस तरीके से बताया और अंबेडकर जी ने उस तरीके से आपको चर्चा करनी। तीसरा क्वेश्चन आ गया, 19वीं सदी और 20वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक निबंध लिखिए। देखिए 19वीं सदी और 20वीं सदी में बहुत ही बड़ा अंतर आप लिख सकते हैं जो महिलाओं की स्थिति पे था। पहले महिलाएं 19वीं सदी के टाइम पे ज़्यादा सुरक्षित नहीं थी, जो कि मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। आधा तो आप वो लिख देंगे और उसके बाद धीरे धीरे जो शिक्षा का प्रसार हुआ, ठीक है, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ वैसे वैसे महिलाओं की स्थिति अच्छी हो गई। लोगों में महिलाओं को लेकर सम्मान आया और लोगों को लगा कि महिला सिर्फ घर में बैठकर चूल्हा चौका या कामकाज करने के लिए नहीं, कि वो पढ़ के भी देश को मजबूती प्रदान कर सकती है। आपको ऐसे निबंध लिखना है, ठीक है। वो आप देख लेना कितने नंबर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से लिखना है। अब चौथा क्वेश्चन आ जाता है, उन कारणों का मूल्यांकन करें जिनके कारण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो देखो इसका जो आंसर है ना बहुत ही आसानी तरीके से आप लिख सकते हो। तो वो देखो 19वीं शताब्दी के समय जो अंग्रेज़ थे ना, वो भारत के जो जितने भी रिसोर्सेज थे, गोल्ड वोल्ड था, वो बिना किसी इजाज़त के ब्रिटिश पहुंचा रहे थे और ना ही उसके बदले में भारत को कुछ मिल रहा था। तो जिसके चलते भारत आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा था और भारत के बहुत से ऐसे कारण हैं जिनने आर्थिक राष्ट्रवाद लोगों में आया, जिसके लिए सबसे पहले तो ये अंग्रेज़ थे, कृषि को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था, ठीक है। और जितना भी हस्तशिल्प कलाएँ वलाएँ थी वो भी बेकार कर दी थी इन्होंने, और ये जितना भी संसाधन था वो ब्रिटिश पहुंचा दिया था, जिसके कारण ये हुआ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन पे। नरम पत्थी और गरम पत्थी राष्ट्रवादियों के बीच मतभेद के मुख्य
क्षेत्र क्या थे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है, नरम पत्थी और गर्म पत्थी। देखो नरम मतलब जो आसानी से, जो ज़्यादा हिंसा नहीं करते, और गर्म पत्ती जो हिंसा करते हैं। तो राष्ट्रवादी जब आंदोलन चल रहा था, राष्ट्र के लिए जब लड़ाई हो रही थी, तो ये नरम पत्ती और गर्म पत्ती दो तरीके के लोग थे। देखो नरम पत्ती जो थे और गर्म पत्ती दोनों ही देश को आज़ाद कराने के लिए थे, लेकिन नरम पत्ती ये चाहते थे कि जो अंग्रेज़ के शासन के साथ ही हमें थोड़ी स्वतंत्रता मिले। लेकिन गर्म पत्ती के जो लोग थे वो चाहते थे कि हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिले और हम अंग्रेज़ों को निकाल कर बाहर फेंक दें। ठीक है, और इनके प्रमुख कारण भी थे। ये स्वतंत्रता मांगते थे नरम पत्ती वाले, जो कि याचिका डाल करते और संविधान, जो अंग्रेज़ों का संविधान था उसके मुताबिक कोई भी कार्य करवाते थे। लेकिन जो गर्म पत्ती वाले थे वो क्या बोलते हैं, जन आंदोलन में विश्वास रखते थे, बहिष्कार करने में विश्वास रखते थे। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये आपको जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा लिख सकते हैं। और एक और पॉइंट लिख सकते हैं आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि इन जो नरम पत्ती और गर्म पत्ती थे, जो भी आंदोलनकारी, उनका अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा क्या विचार था। जो नरम पत्ती के लोग थे वो लोग अंग्रेज़ी सरकार पर विश्वास रखते थे कि वो हमारे संग कुछ अच्छा करेंगे और उनके ही संविधान को मानते थे। लेकिन गर्म पत्ती बिल्कुल भी अंग्रेज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। वो जानते थे कि अंग्रेज़ उनके रिसोर्सेज को किस प्रकार एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और किस तरीके से वो धीमे धीमे हमारे भारत देश को खरोंच के खाते जा रहे हैं, और उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और आंदोलन करते रहते थे और उनके भगाने का पूरा प्रयास करते थे। तो ये क्वेश्चन आपको लिख देना। छठा क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, गांधीवादी आंदोलन की तकनीक और पद्धति की आलोचनात्मक चर्चा करें। गांधी जी इसमें इतने सफल क्यों हुए, ये आपको बताना। ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जो गांधीवादी आंदोलन था ये गांधी जी ने चलाया था, और गांधी जी हिंसा में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। वो सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे, और वो इन्होंने जितनी भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करी वो अपने इसी टॉपिक पे लेकर करी। फिर वो चाहे आपका क्या वो सत्याग्रह आंदोलन ही हुआ या कि कोई भी जितने भी चंपारण आंदोलन, ये सभी आंदोलन जो गांधी जी ने किए थे वो बिना हिंसा के किए थे। और वो यही चाहते थे कि जो आंदोलन हो वो या हिंसा के बगैर हो, और हिंसा के बगैर आप कैसे कर सकते हैं, हड़ताल करके कर सकते हैं, किसी भी जो विदेशी वस्तु है उसका बहिष्कार करके कर सकते हैं। तो उनका ये मानना था। तो ये आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सातवां क्वेश्चन आ गया, उन कारणों का आकलन करें जिनके कारण औपनिवेशिक भारत में सांप्रदायिकता का विकास हुआ। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखने से पहले आपको समझना पड़ेगा जो औपनिवेशिक सांप्रदायिकता क्या होती है। देखो औपनिवेशिक सांप्रदायिकता से तात्पर्य एक ऐसी विचारधारा से है जो कि अंग्रेज़ों ने भारत में शासन करने के लिए अपनाई थी, जो कि होती है क्या बोलते हैं, हाँ, बांटो और राज करो। सबसे पहले आप किसी भी देश में अगर राज करना चाहते हैं तो उसमें की जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, उसको एक दूसरे के ऊपर भड़का के बांट दो और फिर उस देश पे आप राज करो। जैसे कि अंग्रेज़ों ने भारत पे किया था, लोगों को ऊंच नीच जाति भेदभाव पर एक दूसरे से बांटा हिंदू मुस्लिम करके, और देश का पूरा जितना भी खजाना वजाना था वो लेके अपने बेटे चले गए। तो ये कि इसका विकास क्यों हुआ, सबसे पहले तो इसका यही कारण है कि पहले बांटो और फिर उन्हें रूल करो उन पे, पहला कारण ये है। ठीक है, उसके बाद ये जाति भेदभाव, उस पर लिंग भेदभाव, ये भी आप लिख सकते हैं, और ऊंच नीच भेदभाव, ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये आपका सातवें का आंसर हो जाएगा। और इन पॉइंट को आप थोड़ा बड़ा कर भी लिख देना कि उस समय क्या चलता था ये सब। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन आ चुका है आपका। आपको शॉर्ट नोट लिखने के नहीं 2 पे। सबसे पहले तो कहा है सुभाष चंद्र बोस और INA पे। दूसरा है सेफ्टी वल्लभ सिद्धांत, ये आपको बताने सेफ्टी वल्लभ सिद्धांत क्या है। भगत सिंह के ऊपर लिखना, और भारत छोड़ो आंदोलन चौथा ये। तो आप भारत छोड़ो आंदोलन और भगत सिंह के ऊपर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर आएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लाइक करें, और अगर किसी और की सब्जेक्ट की ऐसी वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करें। थैंक यू।